हाय एवरीवन, दिस इज हर्षना वर्मा। वेलकम टू वाईसीटी इंजीनियरिंग। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एमपी सब इंजीनियर 2026 वैकेंसीज से रिलेटेड, जिसमें आपको 1040 टोटल वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, आउट ऑफ विच हमारे सिविल इंजीनियरिंग में मैक्सिमम वैकेंसीज हैं एज यूजुअल। कितनी? आपको टोटल 840 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं, जो फर्दर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में डिवाइडेड है। एंड अगर आप स्पेसिफिक सब इंजीनियर की बात करें, जिसको आप जूनियर इंजीनियर भी समझ सकते हैं, तो उसमें अराउंड आपको 777 वैकेंसीज देखने को मिल रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि अगर आप डिप्लोमा हैं, अगर आप डिग्री हैं, दोनों में से अगर आपने कुछ भी किया है, आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। एंड अगर मैं बात करूं कि क्या एग्जाम का पैटर्न होने वाला है, वो जस्ट आपको देखने को मिलेगा। बेस्ट पार्ट एंड जो शॉकिंग पार्ट है इस एग्जाम का, वो ये है कि 17 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आई और इसकी एग्जाम डेट भी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, दैट इज 6 अक्टूबर। तो आप समझ सकते हैं आज 20 अगस्त है, 6 अक्टूबर को आपका एग्जाम डेट है। तो आपके पास स्पेसिफिक प्रिसाइसली अगर मैं बात करूं, आपके पास 47 डेज है। तो इतना मैं समझ सकती हूँ कि यार 47 डेज में मैं स्क्रैच से प्रिपरेशन तो नहीं कर सकती। ठीक है, एंड मेरे ख्याल से लीड वही स्टूडेंट्स लेंगे जिनके पास ऑलरेडी कमांड है सब्जेक्ट्स की, जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी लीड पे है। एंड आपको इस चीज का एडवांटेज लेना है, क्योंकि आप स्क्रैच से 47 डेज में टेक्निकल पोर्शन, नॉन टेक्निकल पोर्शन दोनों कवर नहीं कर सकते। ये रियलिटी है और यही हार्श ट्रुथ भी है, एंड इसको आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं आपकी क्या क्या इस वैकेंसी में इंक्लूडेड है। तो जैसा मैंने बात किया, इसमें टोटल 1040 वैकेंसीज हैं, आउट ऑफ विच 840 सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। 18 अगस्त से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई, कब तक चलेगी? 1 सितंबर तक चलेगी। बेस्ट पार्ट इज इसकी एग्जाम डेट ऑलरेडी रिलीज है, वो है 6 अक्टूबर। ठीक है, आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन आपका ये एग्जाम होने वाला है। 3 घंटे की ड्यूरेशन होगी एंड टोटल 200 मार्क्स का होगा। इस 200 मार्क्स में भी आपका एक पार्ट ए होने वाला है और एक पार्ट बी। जो आपका पार्ट ए है वो नॉन टेक्निकल पोर्शन होने वाला है, अभी हम देखेंगे उसमें क्या है। एंड पार्ट बी है आपका टेक्निकल पोर्शन। अब इसमें भी एक शॉकिंग और एक अजीब सा ट्रेंड आपको देखने को मिला है, किसमें? टेक्निकल पोर्शन में। कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का या आपके सब्जेक्ट वेटेज का। आप जब प्रीवियस ईयर अभी आप एनालाइज करेंगे, आपको समझ में आएगा कि कोई मेजर सब्जेक्ट नहीं है, कोई माइनर सब्जेक्ट नहीं है, हर एक सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ये भी समझ सकते हैं कि हो सकता है कोई मेजर सब्जेक्ट जो आपको किसी एग्जाम में देखने को मिलता है, वो इस एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो एक रैंडम ऑर्डर में क्वेश्चंस की आपको नंबर देखने को मिला है, वो जस्ट अभी आप देखने वाले हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बात की, 17 अगस्त को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई, 18 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई, 1 सितंबर तक चलेगी। आपकी करेक्शन विंडो सेम डे 18 से ही स्टार्ट हो जाएगी, कब तक चलेगी? 6 सितंबर तक। एग्जाम डेट आपकी 6 अक्टूबर है। एप्लीकेशन मोड इज ऑनलाइन ओनली। 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें पार्ट ए 100 मार्क्स का है। अब इस 100 मार्क्स में भी आपके पास जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जनरल साइंस एंड कंप्यूटर। अब यही इतना ह्यूज पोर्शन है कि मेरे ख्याल से 47 डेज तो इसके लिए भी कम पड़ेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, एंड अगर मैं पार्ट बी की बात करूं, दैट इज अगेन 100 मार्क्स। ये आपका कॉर्पोरेट टेक्निकल डोमेन से रिलेटेड है। एंड द बेस्ट पार्ट इज आपका जो पार्ट ए है, इसमें तो फिर भी क्वेश्चंस के जो नंबर हैं दैट इज स्पेसिफाइड एंड दैट इज फिक्स्ड, तो मैनेजेबल है। मुझे समझ में आ रहा है कि कितना पोर्शन किसका जाएगा। बट आपके टेक्निकल पोर्शन में आपको सरप्राइज मिल सकता है किसी भी सब्जेक्ट में, जो आप अभी देखेंगे। ठीक है, तो क्या समझ में आया? हमारे पास 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के हैं, एंड आपकी जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे है। ठीक है, अब हम दो पेपर्स का ट्रेंड एनालाइज करने वाले हैं, 2022 और 2024। 2022 में मैं 3 दिन का, 6 नवंबर, 7 नवंबर और 8 नवंबर का, जिसमें हर एक दिन में 2 शिफ्ट हुई थी, उसका बाइफर्केशन यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट उठाती हूँ, मान लो मैंने उठाया सीटी कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, अगर मैंने 6 नवंबर की पहली शिफ्ट में देखा 21 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में 28, तो ये एक मेजर सब्जेक्ट आपका कहलाएगा, क्योंकि डोमिनेटिंग पोर्शन, समझ रहे हो, 100 में से 28 क्वेश्चन सीटी का है, तो समझ में आ रहा है। आप 7 नवंबर गए, फर्स्ट शिफ्ट में 15 एंड सेकंड शिफ्ट में 0, नील, मतलब आपकी सीटी की वेटेज है ही नहीं। अगेन चलो कोई बात नहीं, आप 8 नवंबर के गए, फर्स्ट शिफ्ट में नहीं है एंड सेकंड शिफ्ट में 2 नंबर। आप देख सकते हैं कि 6 नवंबर को इसकी मेजर, ये मेजर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, उसके बाद 8 नवंबर को इसकी वेटेज 0 हो चुकी है ऑलमोस्ट। ठीक है, समझ में आता है। और किसी सब्जेक्ट को देखते हैं। और सब्जेक्ट मैंने उठाया, मान लो इरिगेशन।
इरिगेशन में देखूं तो 6 नवंबर में 0, उसके बाद 6, वो कोई बात नहीं, मैं 7 नवंबर पे आई 14, भाई 14 मार्क्स आपका 7 नवंबर की पहले शिफ्ट एंड देन 5, उसके बाद 8 एंड देन 12। तो पहले ये एज सच कोई डोमिनेटिंग नहीं है, बट आगे वाली शिफ्ट में बन गया, ठीक है। सिमिलरली आप और भी सब्जेक्ट हाईवे देख सकते हो, हाईवे में देखो 6 नवंबर में नहीं है, 7 नवंबर में ऑलमोस्ट नहीं है, एंड 8 नवंबर में एकदम से तबाही आ गई, वही 12 और 15 क्वेश्चन हाईवे से। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि भैया सेम ईयर में ही अलग अलग दिन पे अलग अलग शिफ्ट में आपके सब्जेक्ट का वेरिएशन देखने को मिल रहा है। सो कंक्लूजन इज देयर इज नो फिक्स्ड पैटर्न। आप पीवाईक्यू एनालाइज नहीं कर सकते, आप हाई वेटेज, मीडियम वेटेज, लो वेटेज, ये बाइफरकेशन आप नहीं कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये तो 2022 का है, अब जरा 2024 भी देख लेते हैं। 2024 में आपके 2 शिफ्ट में पेपर हुआ। अब आप इसमें भी अगर देखिए तो स्ट्रक्चर एनालिसिस 14 नंबर का आपके शिफ्ट 1 में आया, बहुत ह्यूज है, स्ट्रक्चर से 14 क्वेश्चन, एंड जैसे ही आपने शिफ्ट 2 देखा मात्र 5 क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी में आप देख सकते हैं रेलवे, आप रेलवे देखिए, रेलवे में शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चन एंड जैसे आपने शिफ्ट 2 में देखा 9 क्वेश्चन। भाई रेलवे में 9 क्वेश्चन होना ही बहुत ह्यूज, मतलब बहुत बड़ी बात है, ये मेजर सब्जेक्ट में नहीं आता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले उसमें सीटी वगैरह काफी डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहा था, बट अब 2024 में इसने कोई डोमिनेटिंग रोल प्ले नहीं किया, ठीक है। इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गया है आपका 2024 में। सो देयर इज नो फिक्स्ड पैटर्न, ये हमारा कंक्लूजन है। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि हमें किसी भी सब्जेक्ट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप ये बाइफर्केशन मत कीजिए कि इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, इससे तो क्या ही पूछेगा और इससे ही पूछ सकता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। आपको सारे सब्जेक्ट्स पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। पॉइंट इज, अब आप बोलेंगे कि वाईसीटी आपकी क्या हेल्प करने वाली है आपकी प्रिपरेशन में, तो हम लोग एक बैच के थ्रू आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कराने वाले हैं, एंड आज शाम 7 बजे उसकी फुल डिटेल्स पूरी वाईसीटी की टीम आपके साथ लेके आ रही है, एंड जिसमें हम पीवाईक्यूज या फिर जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन आपके साथ लाने वाले हैं, ठीक है। डिटेल में हम बात करेंगे कि क्या हमारी अप्रोच रहेगी, किस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे बेस्ट पार्ट इज आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, बट वाईसीटी ने उन सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को फर्दर सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। तो हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे कि पिछले सालों में क्या पूछे गए हैं। तो रिस्पेक्टिव फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट के साथ आपके साथ डील करेंगे एंड उनका प्रॉपर सोल्यूशन विद डिटेल कॉन्सेप्ट आपके साथ पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी प्राइस भी बहुत नॉमिनल रखा है। फॉर डिटेलिंग आपको आज शाम 7 बजे हम लोगों से जुड़ना पड़ेगा, एंड आई थिंक आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ गई है इस एग्जाम से रिलेटेड, एंड आपको अपनी क्या अप्रोच रखनी है, माइंड में आप क्लियर हो चुके हैं कि यार किसी भी सब्जेक्ट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, ठीक है। आप अपने एग्जाम, अपने जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको जल्द से जल्द रिवाइज कीजिए, एंड प्रीवियस ईयर पेपर थोड़ा देखिए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंड कैसा है। तो यही एनालिसिस कहीं ना कहीं आपको बैच में देखने को मिलेगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, एंड वाईसीटी की टीम हमेशा आपके साथ है। एंड अगर हम कुछ पेड बैच में लेके आ रहे हैं तो डेफिनेटली विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम फ्री में ऑन वाईटी भी आपके लिए कुछ सेशंस लेके आए, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो इस एग्जाम से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, एंड मिलते हैं आप सभी लोगों से आज शाम 7 बजे हमारी पूरी डिटेलिंग एंड हमारी पूरी प्लानिंग के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।